आज प्रश्न है प्रतिरोधों से। आज एक और क्वेश्चन लिया हमने, तो इसको समझते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है, जब दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका मान 25 ओम तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर 4 ओम हो जाता है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। मतलब दो प्रतिरोध लिए हैं तो उनका योग जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो 25 और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो आता है 4 ओम। अब हमें दोनों का R1 व R2 का अलग अलग मान बताना है कि क्या होगा। तो सवाल को और समझते हैं, लिखते हैं क्या है। तो सॉल्यूशन दिया है, क्या कह रहा है, श्रेणी क्रम में मान लिया हमने दो प्रतिरोध मान लिए। पहला मान लिया R1 प्लस R2, दोनों का योग कहाँ जोड़ा जाता है, कितना आता है 25, तो हम लिख लेंगे बराबर 25 ओम। इसी समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। तथा लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे तथा, फिर लिखा समांतर क्रम में जोड़ने पर समांतर क्रम होगा 1/R1 प्लस 1/R2 और जोड़ने पर इसका कितना आता है तुल्य प्रतिरोध 1 बाई यानी कि 4 ओम। तो ये हो गया। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा R1 प्लस R2 बटे में आ जाएगा R1 इंटू R2 और बराबर 1/4। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा R1 इंटू R2 बराबर R1 प्लस R2 इंटू में आ जाएगा 4। अब यहाँ पे हम देखेंगे R1 प्लस R2 का योग कितना है 25, हम लगा देंगे 25 तो लिखेंगे R1 R2 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 25 गुणा 4, इसकी गुणा कर देंगे तो हमारे पास R1 और R2 बराबर मिल जाएगा 25 चौक हो जाता है 100, तो R1 यहाँ से मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसके जैसा एक और चाहिए ताकि हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जो या जोड़ या घटा सकें। तो इसके लिए हमें इसी तरह से, एक प्लस में है तो ये प्लस में चाहिए, या माइनस में है तो माइनस में चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है सर्व समीका, सर्व समीका के सूत्र से। तो हम सर्व समीका का सूत्र लिखेंगे, एक फॉर्मूला बनता है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर होता है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 R1 R2। इससे तो हमें समीकरण बना लेंगे, तो इससे हम ये फॉर्मूला होता है, तो इसे हम सर्व समीकरण का एक सूत्र बोलते हैं। इस सूत्र से हमने क्या करना है, इसमें से R1 माइनस R2 का मान निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें ये निकालना है तो हम यहाँ लिख देंगे। अब क्योंकि हमारे पास इसका मान है R1 प्लस R2 का, तो R1 प्लस R2 कितना है 25, तो हम यहाँ लिख देंगे 25 और 25 का क्या है स्क्वायर है माइनस, फिर ये कितना है 4। अभी हमने सॉल्व किया था, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, 1 और 2। अब समीकरण 1 2 से तो हमने देखो समीकरण 2 में कितना है R1 इंटू R2 100 है, तो हमें यहाँ पे R1 इंटू R2 चाहिए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे अब 25 का वर्ग करेंगे तो 25 का जो वर्ग होता है वो होता है 25 25 625, तो यहाँ पे लिख देंगे 625। इसकी 100 की मतलब 100 की गुणा 4 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 400। अब हमने क्या करना है, इसको घटा देना है, तो घटाने पर हम लिखेंगे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर है 625 माइनस 400। अब जब हम इसमें से घटाएंगे 625 में से 400 तो देखो कितना बचेगा, तो ये बचेगा हमारा 25, ये और 2 ये मतलब 225, इसमें से घटाने पर मिला 225। अब हमें इस पे इधर ले जाएंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और इधर लिख देंगे R1 माइनस R2 बराबर रूट में 225। अब 225 को जब बाहर निकालोगे वर्गमूल से तो इसका जो वर्गमूल आएगा R1 माइनस R2 बराबर 15 आ गया। इसे समीकरण नंबर तीसरी मान लेंगे। अब हमारे पास, अब हमें क्योंकि R1 और R2 के मान निकालने हैं तो R1 और R2 के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। कौन सी, अब हमारे पास समीकरण फर्स्ट और थर्ड,
तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व थर्ड से क्या करना है, थर्ड में क्या करना है, हम दोनों समीकरण एक साथ लिख लें, R1 प्लस R2 बराबर किसके, 25 के। दूसरी समीकरण हमने कौन सी, तीसरी ली है, तो हम तीसरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2 बराबर कितना, 15। अब हमें जहाँ पर जो भी चिन्ह होते हैं उनको हमने प्रतिस्थापित कर देना है। अगर यहाँ प्लस है तो हम माइनस लगा देंगे, यहाँ पर माइनस है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पर प्लस मतलब प्लस है तो माइनस लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये काट दिए, अब दोनों ये प्लस के हो गए तो ये हो जाएगा 2R2 बराबर। अब इसमें से ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो घटने पर कितने मिलेंगे, हमारे पास 10 मिलेंगे। अब यहाँ से R2 का मान निकाल लेंगे, तो R2 का मान हमारे पास जो प्राप्त होगा, देखो 10/2। अब 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, यानी R2 मिल गया हमें 5 ओम। तो हमसे दूसरा मान भी पूछा है, तो अभी ये सब है, तो इसमें हमने क्या करना है, R2 निकाल लिया। अब R2 का मान, इस जो समीकरण है हमारे पास, थर्ड है या फर्स्ट है, किसी में भी मान रख देंगे तो हमें मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए ये चीज़ आप नोट कर लें, या मोबाइल पर अगर देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट से कहीं पर भी सेव कर सकते हैं अपनी गैलरी में। तो यहाँ से इस तरह से सर्वसमीकरण का सूत्र याद रखेंगे, थोड़ा ये आसान हो जाता है अगर हम सूत्र से करते हैं। इसकी एक वैकल्पिक विधि है, उससे भी करेंगे तब भी हो जाएगा। तो अब यहाँ तक के बाद एक आंसर हमें ये मिल गया। अब हमने क्या करना है, इधर की जरा जैसे हमने ये चीज़ नोट कर ली है, तो अब हमने क्या करना है, R2 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब हमने R2 का मान निकाल लिया, अब R2 का मान यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 बराबर कितना है, 25। अब R2 का मान यहाँ से लगाओगे तो 5 है, तो हम लिखेंगे R1 और ये हो जाएगा 5 बराबर कितना, 25 के। अब यहाँ पर R1 बराबर 25, अब इसे इधर जाकर, इधर का आएगा प्लस का, इधर जाके का हो जाएगा माइनस का, तो हम लिख देंगे माइनस के 5। अब R1 बराबर, इसमें से घटा देंगे तो कितना आ गया, 20 ओम। तो ये मिल गया हमें 20 ओम। तो यहाँ से हमें अतः R1 व R2 के अलग अलग प्रतिरोध क्रमशः, R1 कितना आया, R1 है हमारा 20 व R2 कितना है, R2 हमारा आया 5 ओम है। इस तरह से ये R1 R2 के मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये हमारा सवाल आपको कैसा लगा, और इसके साथ हम अगले सवाल के साथ आपको फिर मिलेंगे, ठीक है।